है। और इस महारास के श्रोता है साक्षात महादेव। इस महारास के श्रोता हैं वे महर्षि जो पेड़ पौधे और घास का रूप धारण करके बैठे हुए हैं, रास का आनंद ले रहे हैं। इस महारास में सम्मिलित होने के लिए महादेव पूछते हैं पार्वती से कि पार्वती, तुम रोज कहां जाती हो? हे पार्वती, तुम बताओ रोज कहां जाती हो? तो माता पार्वती कह रही है कि मैं रास देखने के लिए जाती हूं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ रास देखने के लिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में रास देखने के लिए। तो माता पार्वती कह रही हैं कि वहां तो सारी गोपियां ही गोपियां होती हैं, आप कहां जाएंगे रास देखने के लिए? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कहां जाएंगे रास देखने के लिए? तो कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि ठीक है, तुम अपना श्रृंगार मुझे प्रदान करो, मुझे नारी रूप धारण करवा दो, मैं तुम्हारे साथ रास देखने के लिए जाऊंगा। सुंदर स्वरूप धारण कराया। पार्वती जी कह रही है ठीक है, मैं तुम्हें नारी का स्वरूप धारण कराए देती हूं। तो भोलेनाथ ने नारी का स्वरूप धारण किया और रास देखने के लिए गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखो कितनी भावना है, कैसी भावना है कि पंडाल को खोल खोल कर कन्हैया का रास देखने के लिए भक्त जन आ गए हैं। ये साधारण रास नहीं है, पता नहीं किस रूप में कौन देवता आज इस पंडाल में आ गया, क्योंकि ये फिंगेश्वर नगरी साक्षात वृंदावन हो गई है। यहाँ भगवान की कथा हो रही है और सारे देवी देवता इस रास का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो आज इस वृंदावन में आकर के भोलेनाथ भी रास देखने के लिए नारी का स्वरूप धारण करके आए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नचेंगे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नचेंगे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। ब्रज में रास रचो है भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, मीठी मीठी तालियां बजाइए। आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। कान्हा के सिवा कोई पुरुष ना दूजा रास में, कान्हा के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रात में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बने ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और वृंदावन आ गए रास में सम्मिलित होने के लिए। रास चल रहा है, भगवान रास कर रहे हैं, सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ भी नारी स्वरूप धारण करके आए हैं और कहते हैं भगवान भोलेनाथ रास करें तो साधारण तरीके से तो नृत्य कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें केवल तांडव करना आता है। जैसे ही रास आरंभ हुआ, रास आरंभ हुआ तो भोलेनाथ ने भी नाचना आरंभ किया, धरती डोलने लगी, भोलेनाथ करने लगे तांडव। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले, कलेवलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम, धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुर, स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, वदान्ति सिन्दूर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे, मनो विनोद मद्भुतं विवर्त भूत भर्तरी। सहस्रलोचना प्रवृत्त शेषलेख शेखर, प्रसून धूल धोरणे विधूसरांग्रि पीठभू, भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका, श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरा, ललाट चत्वराज्वल धनंजय स्फुलिंगभा, निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं, सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं, महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तुना, कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलन्, धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके, धराधरेन्द्र नंदनी कुचाकिर चित्र पत्रका, प्रकल्प नैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धुर स्फुरत्, मुहुः निशीत नीतमा प्रबंध बंध कंदरा, निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर, कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर, प्रफुल्ल नील पंकज
रक्षिदं पुरक्षिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदत्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालवालहव्यवान् धिमि 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 ध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव रशे द्विचित्र तल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहेति पक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। बोलिए भोलेनाथ की जय। कहते हैं भोलेनाथ सारे देवताओं ने तो अमृत पिया इसीलिए ये देव कहलाए, लेकिन भोलेनाथ ने विष पिया इसीलिए ये महादेव कहलाए। लेकिन विष में पिया तो सम्मान पूर्वक विष पिया है कि मान सहित विष पिय के भोलेनाथ को सम्मान पूर्वक देवताओं ने विष पिलाया कि मान सहित विष पिय के शंभु भय जगदीश बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। बोले शंकर भोलेनाथ की तो भोलेनाथ ने जैसे ही महारास में नारी स्वरूप में तांडव किया, धरती हिलने लगी। भगवान समझ गए भोलेनाथ आ गए। जैसे ही रास चल रहा और भगवान को आभास हुआ कि भोलेनाथ आ गए, तो भगवान ने कहा स्टॉप, अब थोड़ी देर के लिए हम रास को रोकते हैं, अब हम सबका परिचय लेंगे। सारी गोपियों का परिचय ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ भी खड़े हैं और श्री कृष्ण परिचय ले रहे हैं। तुम कौन? मैं भूदेवी, मैं श्रीदेवी, मैं ललिता, मैं विशाखा। सारी गोपियों का परिचय ले रहे हैं और परिचय लेते लेते पास में आए तो देखा दाढ़ी कुरकुराई। पूछा तुम कौन? तुम कौन? तो कह रहे हैं जिसने साड़ी दी उसने नाम नहीं बताया। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आज से तुम गोपेश्वरी देवी। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। तो ये गोपेश्वर हो गया भोलेनाथ का नाम। तो साधारण नहीं है महाराज, इसके श्रोता साक्षात भोलेनाथ हैं और रास करने वाला भी साक्षात परम ब्रह्म है। और ये गोपियां, इनका मन कितना सुंदर है, तब ये कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होती हैं। यहाँ भगवान रास में व्यस्त हैं और वहाँ नारद जी को चिंता हो रही है। नारद जी को चिंता हो रही है कि भगवान का तो जन्म हुआ है कंस का वध करने के लिए, लेकिन ये रासलीला में मगन है। ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि कहते हैं परमात्मा का मन है। नारद उठाई वीणा, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कंस के पास। कंस ने प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी कह रहे हैं देखो तुम कृष्ण को मारते क्यों नहीं? अभी तक तुम
तुमने कृष्ण को नहीं मारा, वो दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है। तो कंस कहता है क्या करे, जितने भी राक्षस मारे, जितने भी असुर भेजे, असुर जितने भी सुर भेजे वो सब बेसुरे थे। शक्टासुर, विकटासुर, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, ये सब बेसुरे थे। क्या करूं, जितने भी असुर भेजे एक एक करके मार मार करके उसने वापस भेज दिए। तो नारद जी कह रहे तुम एक काम करो, धनुष यज्ञ का मेला रखो और उसमें कृष्ण और बलराम को बुला लो। अब तुम किसी को मारने मत भेजो, बल्कि उन्हें यहां बुला लो मारने के लिए। ठीक है, कंस ने कहा ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो नारद जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों की तारीख में कृष्ण का वध देखना चाहता हूं बस। कंस को ऐसा बोल करके सीधे आए कृष्ण और बलराम के पास। कृष्ण ने